मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे अब थम जाएगा विवाद। जी हाँ, तो क्या प्रयागराज में माघ मेले का सबसे बड़ा विवाद अब थमने जा रहा है? क्या एक माफी सदियों पुरानी परंपरा और आधुनिक प्रशासन के बीच खिंची इस रेखा को मिटा पाएगी? आज प्रयागराज बनाम वाराणसी नहीं है, आज सवाल है सम्मान का, संवाद का और व्यवस्था के रवैये का। माघ मेला सनातन परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है और इसी मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती अचानक प्रयागराज छोड़कर काशी लौट जाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक बड़ा संदेश था। प्रशासन मानकर चल रहा था कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा तक रुकेंगे, मान जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन 28 जनवरी को अचानक उनका प्रयागराज छोड़कर जाना प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका बन गया। आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ? बता दें कि 27 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन शंकराचार्य अपने रथ और पालकी के साथ संगम नोस की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ अत्यधिक थी। प्रशासन ने अनुरोध किया कि रथ से उतरकर पैदल चलिए, लेकिन समर्थक नहीं माने और पे कट गई। धक्का मुक्की हुई और यहीं से मामला आस्था से टकराव में बदल गया। शंकराचार्य का आरोप साफ है, हमें पवित्र स्नान से रोका गया, हमारे अनुयायियों से बदसलूकी हुई और सम्मान को ठेस पहुंची है। शंकराचार्य धरने पर बैठते हैं और फिर प्रयाग छोड़ने का फैसला लेते हैं। यह सिर्फ एक संत का विरोध नहीं था, यह उस व्यवस्था पर सवाल था जो धर्माचार्यों के लिए कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल तय नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य वाराणसी पहुंचे, खेल पलट गया। लखनऊ से 2 वरिष्ठ अधिकारी संपर्क में आते हैं। अनुरोध होता है, पूर्णिमा पर ससम्मान प्रयागराज लाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। लेकिन शंकराचार्य 2 टूक शर्त रखते हैं। पहली शर्त लिखित माफी और दूसरी शर्त चारों शंकराचार्यों के लिए स्थायी प्रोटोकॉल। होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे विवाद का टर्निंग पॉइंट है। क्या शंकराचार्य प्रशासन की माफी स्वीकार करेंगे? क्या वो संगम स्नान के लिए लौटेंगे या फिर काशी में रहकर अपना विरोध जारी रखेंगे? आज का फैसला सिर्फ माघ मेले का नहीं है, भविष्य के कुंभ और महाकुंभ की दिशा तय करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे प्रशासनिक सिस्टम में धार्मिक नेतृत्व के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है? वीआईपी प्रोटोकॉल तो नेताओं के लिए तय है, लेकिन धर्माचार्यों के लिए क्यों नहीं? अगर आज ये विवाद नहीं सुलझा तो कल कुंभ में क्या होगा? ये विवाद धर्म बनाम प्रशासन नहीं है, ये संवाद की कमी का विवाद है। माफी अगर सम्मान के साथ आती है तो विवाद थम सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ दबाव में उठाया गया कदम है तो सवाल फिर उठेंगे। अब निगाहें टिकी हैं शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और प्रशासन के अगले कदम पर, क्योंकि प्रयाग संगम नहीं है, ये परंपरा और प्रशासन की परीक्षा भी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके, सीताराम दास धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके। सीताराम दास जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका के न्यूज़ में। और अब जो सुर्खियां आ रही है कि माफ़ी मांगी जाएगी शंकराचार्य से और उनको स्नान के लिए मनाया जाएगा, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इस पर? लिए सदैव काम कर रहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य शंकराचार्य जी भी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। इस प्रकार के सनातनियों को बांटने का काम करना था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। शासन प्रशासन पूज्य शंकराचार्य जी के ही चरणों में अपनी क्षमा याचना करते हुए उन्हें गंगा स्नान कराएं तो हमारे सनातन संस्कृति की अक्षुण्णता बचा रहेगा। जिस तरह से साधु संत आपस में इस जो है विवाद को लेकर के भिड़ गए थे वह दुर्भाग्यपूर्ण था। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म यह है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्वबंधुत्व की बात करता है। और ऐसे धर्माचार्य जब इस प्रकार के विवादों में उलझ जाएंगे तो हमारा भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है? शासन प्रशासन इस अपने किए गए अपराध को पूज्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में क्षमा याचना करें और श्री शंकराचार्य जी को बिना किसी हट के जो है गंगा स्नान करें, जिससे हमारी सनातन संस्कृति अपनी धारा में और संपूर्ण जनमानस को जो हम लोग संदेश दे रहे हैं कि माघ माह जो होता है या माघ मेला यह बहुत बड़ा सनातनियों का पर्व माना जाता है, क्योंकि तीर्थराज वह जो है तीर्थों के राजा हैं। ऐसे
साल में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य था कि इस प्रकार की विवाद से सनातन पे और सनातनियों के अंदर कुछ आस्था पर ठेस पहुंचा था, जिसको अब उसका पटाक्षेप हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सीएम जी ने भी पूज्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रार्थना किया और यह प्रार्थना करके यह भगवान से भी किया कि जो आप भगवान के श्री गंगा में स्नान करिए, जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। बहुत अच्छा है, विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। विवाद करने से सनातन संस्कृति पर इसका बड़ा आक्षेप पहुंचेगा। मैं पूज्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में यह पुनः निवेदन करूंगा कि इस विवादों को जो है पटाक्षेप करना चाहिए। हाँ, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कुछ अगर अभद्रता हुआ है तो उसको भगवान भी दंड देंगे। वह क्षमा याचना आपके श्री चरणों में कर रहे हैं, आप स्नान करिए और एक ऐसा संदेश दीजिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की तरह काम करे। ठीक है, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी से माफ़ी मांगने की बात अब प्रशासन कर रहा है, ये महज एक दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा था और अगर माफ़ी मांगनी थी तो पहले ही मांग ली जाती। उनका प्रयागराज छोड़कर जाना और काशी जब वो चले गए उसके बाद इस तरीके की बातें निकल कर। देखिए, विवाद नहीं था। शंकराचार्य जी संगम में के नोच तक स्नान को पालकी के संग स्नान करना चाहते थे और वो पुलिस और उनके जो बटुक थे उनके बीच में झड़प हुई। उन्होंने रोका और शायद जैसा कि मतलब जो कुछ रिपोर्ट्स और वीडियो आए हैं उसके हिसाब से कि वो आकस्मिक पुल था, उसको उन्होंने उनके जो अनुयायी हैं, अब शंकराचार्य जी ने नहीं, उसको दबाव बस खुलवा दिया। पूरा प्रशासन उनके आगे हाथ जोड़ता रहा कि कृपया आप 50 मीटर पैदल चल लीजिए, और वो पैदल नहीं चले। और और फिर पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, मारपीट हुई, मतलब फिर आगे विवाद बढ़ गया। विवाद था नहीं, लेकिन वो विवाद का रूप ले लिया उसने। और फिर शंकराचार्य जी ने नाराज होकर वो अनशन पर बैठ गए। खैर, कोई बात नहीं। अब तो जो भी है, शंकराचार्य जी रुष्ट होके काशी चले गए हैं, तो हमारा प्रशासन चाहता है कि शंकराचार्य जी जो हैं, जो भी हुआ है, जैसा भी कुछ भी हुआ, मैं किसी पक्ष की गलती या कुछ नहीं वो कर रही, पुनः आके स्नान करें और इस मामले का पटाक्षेप करें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, हम क्या पूरा समाज शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता है कि वो एक मर्यादा और अपने बड़प्पन का आदेश दें, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। कुछ भी हुआ है, वो अगर उनके मन को उसमें चोट पहुंची है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब ये कहा जाए कि आके सार्वजनिक रूप से मांगी मत, देखिए एक मर्यादा है कि जैसे शंकराचार्य जी की मर्यादा है, उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी की भी मर्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं चाहिए, मैं इसमें अपना मत नहीं घुसा रही हूँ, लेकिन ये हम सब सनातन हिंदू धर्मी ये अपेक्षा करते हैं शंकराचार्य जी से भी और अपने मुख्यमंत्री जी से भी कि किसी भी तरह के विवाद को ना बढ़ाया जाए और विवाद खत्म करके इसका पटाक्षेप किया जाए और माघी पूर्णिमा का स्नान करें शंकराचार्य जी अपने से बटुकों के साथ, क्योंकि भाजपा सत्य सनातन धर्म के आस्थाओं पर विश्वास करती है और सभी साधु संतों का सम्मान करती है। और जो भी, अब मैं क्या कहूं, अभी सपा वाले नाराज हो जाएंगे कि इसका किसी भी मामले को राजनीतिक तूल नहीं देना चाहिए, और ये मामला भी राजनीतिक हो गया, इस वजह से इसमें इतना विवाद उत्पन्न हुआ। आनंद राय जी, क्या कहना है? प्रशासन माफी मांगेगा और शंकराचार्य जी ने भी 2 शर्तें रख दी हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन को और योगी आदित्यनाथ जी को जाके शास्त्रार्थ दंडोत प्रणाम करके माफी मांगनी चाहिए। हमारी सरकार में प्रशासन ने गलती किया था, अखिलेश जी ने जाकर शास्त्रार्थ दंडोत होकर प्रणाम करके माफी मांगा, सार्वजनिक मांगा, तो योगी आदित्यनाथ को भी यही करना चाहिए। कोई माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। गलती तो प्रशासन और योगी आदित्यनाथ ने किया, उनको कालनेमी जैसे बता दिया। कैसे संत है? संत तो योगी जी है नहीं, लेकिन एक संत शंकराचार्य महादेव जो हम लोग के भगवान, उनके ऊपर कटाक्ष करके उनको कालनेमी बता दिया गया। देखिए, बिना सोचे समझे जो फैसला क्रूर अहंकार रावण की तरह योगी आदित्यनाथ ने लिया था, ये अहंकार चकनाचूर हो गया। जनता सब देख रही है, जनता से कुछ छिपा नहीं है।
अब जब इनको लगा कि हमारा वोट बिखरने लगा, हम शंकराचार्य जी के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु अब नाराज हो रहे हैं, और ये माफी मांगने में 14 जनवरी से 30 जनवरी लगा दिया। इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि तुरंत प्रशासन को डांट डपट के उनसे कहना है जाओ तुम माफी मांगो, तुमने गलती किया है। एक शंकराचार्य से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते तुम। उनके शिष्यों को चुटिया पकड़ के लाठी डंडों से नहीं मारना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के मुख में ये बात नहीं आ रही थी। अब उनको लग रहा है मेरा वोट बिखर रहा, तो अब ये सनातनी बने हुए कुछ ढोंगी है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी ढोंगी है, ढोंग के बल पे राजनीति करती है। इनके आनंद जी एक सेकेंड रुकिएगा जरा, सीताराम दास जी कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट उनकी सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। सीताराम दास जी, जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे, क्या योगी जी ने शंकराचार्य जी को काल नेमी कहा था? ऐसा नहीं है। इस प्रकार इन्होंने समझ लिया खुद ही। नहीं आपने कहा समझ लिया, आप नहीं समझ पाए महाराज, तो आपको समझा है और कोई नहीं समझना चाहिए। नहीं, आपको भी समझना चाहिए। आदमियों में भेद डालने का काम ये देखिए, ये जो कालनेमी का रूप धारण करके सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का चेष्टा करते हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातनी एक था, एक है और एक रहेगा, क्योंकि वह सर्वे अरे आप एक होने नहीं देंगे। अरे महाराज जी, आप एक होने नहीं देंगे। आनंद जी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप धर्म गुरुओं के पक्ष में बात कर रहे हैं या उनके विरोध में ही खड़े हैं। पहले तो आप डिसाइड करिए। ये कौन सा तरीका है कि जब आपकी मर्जी, एक सेकेंड, अगर कोई आपके खिलाफ लग जाए तो वो तुरंत आपका विरोधी हो जाता है। आप यहाँ पर शंकराचार्य के पक्ष में आकर बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे धर्म गुरु को आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली तो होगा ही नहीं, आपको तो दिखाई नहीं देगा? ऐसे कैसे चलता है भाई? ये कौन सी राजनीति है जो सपा पार्टी करती रहती है? यसी जी मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, मैं सुन ही रही हूँ आपको। किसको कहा, ये हमको स्पष्ट करें इस बात को। किसको कहा कालनेमी? योगी जी किसके ऊपर प्रहार किया बताएं? करने वाले हैं, इस सनातनियों के पावन आस्था पर कुठाराघात करने वाले हैं, उनको कालनेमी कहा गया। तो कौन कर रहा था? कौन कर रहा था कुठाराघात? बताइए आप। नहीं है। शंकराचार्य को क्यों समझ लिया? पहले आप बताइए। नहीं, ये पता चल गया जी, ये आपको भी पता किसको बोला गया है, ठीक है? क्योंकि ये मन से तो शंकराचार्य जी को गलत मान रहे हैं, लेकिन राजनीति भी करनी है तो उनके फेवर में भी बातचीत करनी है, नहीं आनंद जी? क्या बोला जी ने? मन से तो आपने ये माना कि शंकराचार्य जी ने गलत किया, लेकिन जब राजनीति करनी है तो उसके बाद आपने तुरंत मौके को लपका। क्या करे, राजनीति कैसे करे, कैसे शुरू किया जाए, ये सब तो करने लग गए आप लोग। गलती मैं सिर्फ और सिर्फ अभी की तत्काल मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ इसी डिबेट शो की बात कर रही हूँ कि आप शंकराचार्य के, एक सेकंड सीताराम दास जी रुकिए जरा, उनके प्रति आप सम्मान की भाव रखिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शब्दों से उनको जो है कहने का काम करिए। इस प्रकार के जो है इस बात के सम्मानित, अरे संत सम्मान सम्मान आप संत हो। एक तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिएगा तो बात खत्म करिए। बस एक पॉइंट रखूंगा। एक तो योगी जी जब मठाधीश बने तुरंत धर्म की रक्षा के लिए शपथ ग्रहण किया, और उसके बाद जब सांसद बने और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फिर धर्म निरपेक्ष की बात। गोरखपुर में रहते ये भी नहीं पता मठाधीश बने थे। डरता हूँ क्या योगी आदित्यनाथ से? चोर हूँ, बेईमान हूँ क्या? अरे जिसका घर गिराए हम डरते उड़ते नहीं है, ये पाखंडी लोगों से। उन्होंने मान लिया है कि चोर और बेईमान का ही घर गिरता है, लेकिन ये सच को स्वीकार नहीं करते हैं, यही इनकी कमजोरी है। श्वेता जी, अयोध्या में एक मुसलमान का घर गिराया। भाई साहब, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बस आप जवाब दे दीजिएगा। उसका भी घर गिरा था। अरे आप मेरी बात तो मुसलमान का गिरा था, उस कोर्ट ने आप घर बनवाएंगे? घर नहीं गिरना चाहिए। घर बनवाएंगे क्या? किया हुआ था अधिकरण के लिए, आप बनवाएंगे? कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। नहीं आनंद जी, ये कैसी बात है? जब बुलडोजर, वो आप कहते हैं दूसरों के घर में, जिनके घर में बुलडोजर आपको चलवाना होता है, आप उनकी मांग करने लग जाते हैं। अतिक्रमण को हटाएगा, अतिक्रमण को जो है घर गिराया गया। क्या आप चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण किया जाए? अरे अवैध अतिक्रमण आइए, दिखाते हैं, हटवाइए। महाराज जी आप आइए हमारे घर के बगल में, हटवा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, हटवा दीजिए।
बहुत विषय ज्यादा पे रही है इस्तेमाल। आनंद जी, विषय पे रही है। नहीं, आपके विषय पे दर्द क्या है, बहुत विषय ज्यादा पे है, रह क्या रहे किया हो। जाए? चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करें। अब थम जाएगा विवाद, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अब थम जाएगा विवाद। आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन माफी मांगेगा और ससम्मान पूर्णिमा के दिन उनसे स्नान करने का आग्रह किया जाएगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए सीताराम दास जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से सनातन संस्कृति को लेकर के सदैव योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नित्य निरंतर काम कर रहे हैं। सनातन संस्कृति अपने आनंद जी आऊंगी शिखर मैं, पर है। रुकिएगा। ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जिनको यह सनातन संस्कृति पचा नहीं पा रहे हैं, क्यों सनातनियों का सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से माघ मेला की जो है प्रशासन के द्वारा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा व्यवस्थित किया गया, उससे पूर्व में 24-66 करोड़ से अत्यधिक लोग जाकर के उस महाकुंभ में स्नान करने का किए। आज देखिए अयोध्या में भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके अयोध्या अपने सौंदर्य शिखर से पूरे विश्व को आकर्षित करने का काम कर रहा है। कुछ लोगों को यह अच्छी सनातन संस्कृति पचा नहीं पा रहे हैं, तो सनातनियों में इस प्रकार का षड्यंत्र फूट डालने का, डिवाइड एवं रूल के तहत ब्रिटिश हुकूमत के तहत देश को तोड़ने का जो साजिश कर रहे हैं वह होने वाला नहीं है, क्योंकि सनातनी एक था, एक है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है और विश्व बंधुत्व की बात, पूरा विश्व उनका परिवार है, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं डालना चाहिए। और इस प्रकार के यह सनातन संस्कृति पर सियासत करने वाले लोग हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप किसी अन्य धर्म पंथ मजहब पे आप बोलोगे, सनातनियों को भी आप टारगेट करने का काम करोगे, सनातनियों को लड़ाने का काम करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सनातनी है और हमारे वो पूज्य है, उनके प्रति मेरा सम्मान है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी सम्मान की भावना रखना चाहिए। इनके ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे कि मठाधीश जो माफिया है, उनको आतंकवादी कहेंगे, उनको जो माफिया कहेंगे, क्या वह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? वो निंदनीय नहीं? इस पर भी खुल करके बोलिए कि आप मठाधीश को माफिया कहोगे, संतों को आप आतंकवादी कहोगे, भगवाधारियों को आप आतंकवादी कहोगे, तो ये अच्छी मानसिकता नहीं है। इसलिए आप सभी एक सनातनियों के लिए, क्योंकि आप भारत में रहने वाले सभी भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित हैं और भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपना भी त्याग, ठीक है समर्पण, सीताराम दास जी, मर्यादा- रुकिएगा। आनंद राय जी, अपनी बात को पूरा करिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मैं धर्मगुरु जी से पूछना चाहता हूँ, योगी जी को संत मानते हैं कि नेता मानते हैं? अगर दोनों मानते हैं तो दो हो नहीं सकते। एक तरफ धर्म की वो क्या नाम है शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष की शपथ लेते हैं, तो दोनों में फर्क आ गया। तो आप उनको संत मानते हैं, मुख्यमंत्री इस पे पहले आ जाइए। अगर वो दोनों में कोई दोनों है तो जान लीजिए ढोंगी पाखंडी है, उनको संत मत बोलिए। उनके संत बोलने पे मेरी प्रतिक्रिया है। और दूसरी चीज, अगर शंकराचार्य जी ने 15 दिन सोचने में लगा दिया कि उनसे माफी अब जाके बनारस अब मांगेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी साथ जाना चाहिए और दंडवत उन्हें प्रणाम करके उनसे माफी याचना करनी चाहिए कि शंकराचार्य जी हमसे भूल हुई। जैसे योगी अखिलेश जी की सरकार में शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, वो जाके सांस और दंडवत उनसे नमस्ते और क्षमा प्रणाम करके माफी मांग। तो योगी आदित्यनाथ जी को में गोली चलवाई थी तब क्यों नहीं माफी मांगी थी? तभी माफी मांगनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं माफी मांगी थी? माफी उसके बाद ही मांगी। कार सेवकों से माफी मांगी आपने? अरे कार सेवक को किसने में चलवाई गोली?
कि किसने आपने चलवाई, आपकी सपा किसने सरकार ने चलवाई। किसने अब आप झूठ चलवाई? बोल जाएंगे, नहीं हमने नहीं अच्छा, चलवाई, मुकदमा हमने ये किसके नहीं ऊपर किया। लिखा है श्वेता जी? किसके अरे ऊपर मुकदमा लिखा गया? सपा सिर्फ किसके राजनीति, ऊपर मुकदमा लिखा ये गया? मौके की तलाश में रहती है, नहीं नहीं, किसके अवसरवादिता ऊपर की मुकदमा लिखा राजनीति गया? छोड़ श्वेता जी दीजिए, क्या बोलती देश हैं? में आग लगाने की बातें छोड़ दीजिए। श्वेता जी, सनातन धर्म को श्वेता कोई जी भी चोट प्लीज, नहीं अभी पहुंचा सकता। मुक्तेश्वरानंद और जी का हमारी टॉपिक सरकार थोड़ा इसके इम्पोर्टेंट लिए है और मेरा प्रतिबद्ध सवाल है। आपसे है श्वेता जी, मेरा नहीं, पहला नहीं। सवाल भी आपसे यही था कि 15 दिन क्यों लग गए किसी भी देखिए, संत ये को मनाने प्रशासनिक में? कार्य था, कुछ नोटिस दी ये गई। प्रशासनिक ये शुरू शुरू तो में तो चलता है। प्रशासन और अलग ही। इसमें एक भी सेकेंड आनंद राय जी, बात को बिगाड़ा है सपा ने। शुरू में तो जब बात- प्रशासन अपने एटीट्यूड में था। प्रशासन ने सोचा कि ठीक है, हमने तो कर दिया, नोटिस भिजवा दिए, शायद वो झुक चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसमें ऐसा हुआ attitude नहीं। की बात नहीं है। देखिए, नहीं नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, वरना इतना जब आपको माफी मांगनी थी आप तुरंत माफी मांगते, वो स्नान कर लेते, चीजें वहीं खत्म हो जाती। इतना लंबा खींचने का क्या मतलब है? सोच विचार किया कि अब क्या असर पड़ रहा है? अरे अब तो विरोध शुरू हो गया है, इसका तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर, क्या करें, चलो माफी मंगवा लेते हैं, ये चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, शंकराचार्य जी है, दूसरी कांची कामकोटि पीठ थे, वो उनकी आयु भी बहुत ज्यादा थी। उनको प्रशासन ने जो व्यवस्था दी, वो वहां तक अपने रथ से आए, उसके बाद वो व्हील चेयर पर बैठकर स्नान करने गए। ये अब मैं क्या कहूं, अभी मैं कह दूंगी तो ये शंकराचार्य जी भी जो है, अभी मुक्तेश्वर जी, इनके संग विवादों से पुराना नाता है। ये कुछ ऐसा करते ही है कि उसके बाद विवाद होता है। और तो इसलिए आप ये अगर कहें कि तुरंत प्रशासन को, अगर हम इस तरह तुरंत झुकने लगेंगे तो माघ मेला की व्यवस्था कैसे चलेगी? सारा प्रशासनिक जो है, जो जिस रास्ते से जाना चाहेगा, जहां तक अपने वाहन, तो अपनी फिर आप पालकी, अपना वो एक लेके सेकंड जाना श्वेता चाहेगा। जी, एक भाई, अगर स्टैंड होता है ना, शंकराचार्य जी है, तो सुनिए व्यवस्था में सुनिए, तो आप विश्वास अपना होना चाहिए स्टैंड था जो है ना। वो क्लियर रखते ना। व्यवस्था में तो जब विश्वास आपको किया लग नहीं, ही रहा था कि नहीं प्रशासन नहीं से सहयोग व्यवस्था किया कैसे नहीं। होगी, आपने क्या व्यवस्था की? आपको नहीं लगता? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी मांग कर रहे हैं इस बात की, उनकी दूसरी शर्त यही है कि संतों के लिए एक अलग से प्रोटोकॉल होना चाहिए। आगे आगे होगा शाही स्नान में होता है, कुंभ मेले में। ये माघ मेला था। अगर उनकी ये मांग है और सही है तो निश्चित रूप से आगे होगा। और ये गलत रास्ते से गए थे, ये वो रास्ता नहीं था, निर्धारित मार्ग पर नहीं गए थे। अब देखिए, शंकराचार्य हैं, सत्य सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, समाज और देश को दिशा देने वाले हैं, तो उनको भी तो प्रशासनिक नियम का पालन करना चाहिए। वो वहां पर जाके नियम तोड़ेंगे और विवाद खड़ा करेंगे और राजनीतिक लोगों को उसमें आमंत्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये विवाद बनेगा। तो लेकिन हम 15 दिन के बाद भी माफी मांग रहे हैं। 92 से आज 2026 हो गया। सपा ने इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब ये मान ही लिया कि उन्होंने गलत किया था, फिर माफी किस बात की? इसका मतलब राजनीतिक दबाव में, और चूंकि इसका इम्पैक्ट इतना गलत जा रहा है कि आपको माफी मांगनी पड़ रही है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी गलती थी, और अगर अब माफी मांगी जा रही है तो इसका ये भी सीधा मतलब है कि आप माफी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव में मांग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको कोई सरोकार नहीं है उनसे। राजनीतिक दबाव में माफी नहीं मांग रहे हैं, ना हम माफी मांग रहे हैं। हम उनको केवल स्नान हाँ, कराना प्रशासन चाहते से माफी मंगवा तो रहे हैं ना। उनको संगम में स्नान करना चाहिए, इसलिए उनको आमंत्रित करने के लिए हमने ठीक है। अपने प्रशासनिक सीताराम दास जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। सीताराम दास जी, ना इसको वोट से जोड़ा जाए। ठीक है सीताराम दास जी। जी, हमारी एक एक प्रतिक्रिया सुन लीजिए। बस एक सेकंड रुकिएगा आनंद जी, फटाफट सीताराम दास जी की बात सुनते हैं और आपके पास आते हैं। सीताराम जी, सनातनियों का अपना यह विचार विमर्श है और सनातनियों में इस प्रकार के फूट नहीं डालना चाहिए। अपनी घर की बात है, अगर कोई घर की बात को सुलझाना चाहता है, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ये अपनी घर की बात है, इस घर में किसी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत करने आनंद राय जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। करके को तोड़ने का काम किया था, लेकिन अपनी टूटने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, मैं वही कहना चाहता हूं कि जैसे अभी श्वेता जी ने कहा कि उनका मार्ग वो नहीं था। अरे उनको पुलिस ही प्रोटोकॉल के तहत ले जा रही थी। अब क्या, या तो उनको तभी रोक देना चाहिए। नहीं ले जा रही थी, उन्होंने आपातकालीन मार्ग का व्यवस्था को तोड़ा था, प्रशासन हाथ जोड़ के खड़ा था। आप गलत बात मत बोलिए, आप झूठ बोलेंगे भाई, हद है। प्रशासन ले जा रहा था कि वो ले जा रहे थे?
वो अपने काफिला लेके आए थे, प्रशासन वो- नहीं ले जा रहा था, प्रशासन ने रोका कि आप ये मार इसको ना वो करिए, गड़बड़ाइए, क्योंकि वहां पर जानकारी नहीं है। जन की हानि होने की चलिए आशंका ठीक थी। है, अगर अभी वो भगदड़ मच मुक्तेश्वरानंद जाती जी अब तब क्या स्नान होता? करते हैं या नहीं करते, चूंकि उनकी 2 शर्तें भी हैं वो पूरी की जाती है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात करें, अब थम जाएगा विवाद। इस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद को मनाने की मांग छोड़ रही थी और उनको मनाया भी जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वो पूर्णिमा में स्नान करने आए। ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद का क्या रुख होता है वो देखना होगा। के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।